नीचे बिठाओगे? तो क्या दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज हमारा डे 1। ये हमारे रावण भैया बहुत प्यारे। तो अरे मनीष जी क्या हाल है, और सुनाइए। हमारे मनीष भैया बहुत प्यारे मित्र, तो लास्ट टाइम हमारे साथ जुड़े थे। तो आज डे 1 है और यहाँ मैं करने वाला हूँ विष्णु जी का रोल, और मेरा जो मेन है वो है राम जी कल से। तो आज डे 1 है स्टार्ट। अभी तो स्टेज रेडी हो रहा है, तो अभी ये हो जाता है, उसके बाद अपनी स्टार्ट करेंगे और वीडियो मैं आगे अपलोड करता हूँ इसमें। आज इस रामलीला का प्रसंग का शुभारंभ गणेश वंदना से की जा रही है। और आज की लीला का जो प्रसंग है, महादेव माता पार्वती को विवाह करके कैलाश पर्वत पर आते हैं, और कैलाश पर्वत पर माता पार्वती महादेव से प्रश्न करती है, आग्रह करती कि हे प्रभु राम के मर्म को मैं नहीं पहचान सकी, इसी कारण मुझे आपसे विछोह हो गया था। हे प्रभु, अब मुझे राम कथा सुनाने की कृपा करें।
इच्छित। और ऊपर उनका साथ दे रही है माँ जगत जननी पार्वती। महादेव माता पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर विराजमान है। बहुत वर्षों के पश्चात महादेव से मिलन हुआ है। क्यों न हो, और मां पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। मां ने सोचा मैंने महादेव की विषयों का दुख भोगा है, और मुझे दोबारा ऐसे दुख होने का अवसर न प्राप्त हो।
हे महादेव, वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आपसे पुनः मिलना हुआ है, जिस राम को मैं नहीं जान सकती। हे देवी, मैं भी तुम्हारे बिछोह में भटक रहा था। तुम जो साक्षात प्रकृति हो, तुमसे अलग होकर मैं शमशान भारी हो गया था। परंतु देवी, मेरे मन को शांति नहीं थी। मैं भटकते भटकते मैंने एक दिन हंस का रूप धारण किया और काकभूषुंडी जी गंग जी को प्रभु राम की कथा सुना रहे थे। हे देवी, उस कथा को सुनकर मेरे मन को बड़ी शांति प्राप्त हुई और मैंने पूर्ण रूप से राम कथा का रसपान किया। हे देवी, आइए अब हम आपको प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण कराते हैं। एक समय की बात है, पृथ्वी पर राक्षसों का बहुत जोर हो गया। पृथ्वी कंपायमान हो गई थी। समस्त प्रभु को पुकार रहे थे और जानती ही देवी, नारद जी को भी बहुत ग्लानि हुई थी और प्रभु को नारद जी ने श्राप दे दिया है। जी प्रभु। आओ देवी, हम तुम्हें नारद जी का वृतांत सुनाते हैं। जी प्रभु। और नारद जी भ्रमण करते करते उन्होंने सोचा कि मृत्यु लोक का भ्रमण किया जाए और नारद जी आकाश मार्ग से अवलोकन कर रहे हैं। हिमगिरी गुहा एक यति पावन, वह समीप सुर सरी सुहावन। और नारद जी ने देखा कितना सुंदर स्थान है। मन को पवित्र करने वाला यह स्थान है। ओ हे जगदीश, तेरी लीला कैसे दर्शनीय है, तेरी माया कैसे विचित्र है। पत्ते पत्ते में तेरी महिमा का चमत्कार हो रहा है। नदी के प्रवाह में तेरी लीला का शब्द सुनाई देता है। हिमालय की गुफा का दृश्य
आज नित्य से नया शुभायमान हो रहा है। वन के प्राणियों की सुरीली ध्वनि से शीघ्र रचना का वखान हो रहा है। वो सोच लिया अपनी आत्मा के लिए सुलभ से सुलभ मार्ग सोच लिया। बस मैं कुछ ध्यान में बैठकर और अपनी अंतरात्मा को जागृत करता हूं। हजारों पाद के जिसकी दया से पार होते हैं, हजारों मील के जिनके खुले भंडार होते हैं, हजारों नाम से जिनके परम सुरधाम पाते हैं, उसी के ध्यान में अब बैठकर मन को लगाते हैं। वो स्थान है, इस स्थान पर मैं चलता हूँ और इसी गुफा के पास बैठकर ध्यान लगाता हूँ। कहु राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु सरी सुहावनी सरी सुहावनी यहाँ का मनोरम दृश्य देखकर मन बड़ा प्रसन्न है। हजारों पाप की जिसकी दया से पार होते हैं, हजारों के लिए जिसे खुले भंडार होते हैं, हजारों नाम से जिनके परम सुरधाम पाते हैं, उसी के ध्यान में अब बैठकर मन को लगाते हैं। हाँ, अब मुझे इस गुफा में कुछ समय के लिए ध्यान और तप करना चाहिए। नारायण 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 नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ओम इंद्रदेव का सिंहासन जगमगा वासुदेवाय। इंद्र ने सोचा, कहीं नारद भगवती इंद्रासन की इच्छा से तो तप नहीं करा। उन्होंने तुरंत कामदेव भगवती और ब्रह्मादि अप्सराओं को नारद का तप खंडित करने के लिए भेजा।
नारद तो बड़ा ही कठिन तप कर रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए। सुनो, कुछ नृत्य करके दिखाओ और नारद के तप को खंडित करो। जो आज्ञा। ये तो बड़ा कठिन है, मुझे ही कुछ करना चाहिए। सोच लिया मुझे क्या करना है। आज स्वर्ग की अप्सराओं का यौवन और कामदेव का मंत्र भी नारद मुनि के तप को खंडित ना कर सका। देवराज इंद्र का बड़े से बड़ा प्रयत्न इसे ज्ञान ध्यान से विचलित ना कर सका। एक तो सुरपति की रक्षा का भार उठाया और अपनी शक्ति को निस्तेज बनाया। निसंदेह मैंने बुरा किया जो नारद जैसे महर्षि के सामने चला आया। एक सच्चे योगेश्वर को ध्यान से विचलित करने का बीड़ा उठाया। अब यदि ऋषिराज कोप करेंगे तो जन्मों जन्मांतर तक उसका बदला उतारता रह जाऊंगा। क्षमा क्षमा नारद जी, क्षमा। कामदेव, कहो क्या बात है? किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? तुम्हें किस दोष ने अपमानित किया है? भगवान, आपकी घोर तपस्या देखकर सुरपति इंद्र भय से भयभीत हो गए और इंद्र की अप्सराओं को आपका ये तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। मैं मूर्ख हूँ जो मैं चला आया, मुझे क्षमा कर दीजिए कामदेव। ये कामदेव, ऋषि लोग क्रोध नहीं किया करते।
सांसारिक पदार्थ पर मन नहीं दिया करते। तुमने जो कुछ किया उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं इंद्र को अपने इंद्रासन का बड़ा मोह है। वे त्यागी पुरुषों पर संदेह कर बैठा, परंतु हम उस पर भी क्रोधित नहीं है। तुम निर्भय होकर जाओ और इंद्र के मन को शांत करो। ध्यान हम करते नहीं, सब पदार्थ के वास्ते है नहीं जीवन हमारा, लालसा के वास्ते। छोड़ दी अभिलाषा साथ, त्याग माया का किया, मुंह से मुंह मोड़कर जंगल में डेरा पा गया। धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। जाओ, मैंने तुम्हें सुना दान दिया, जाओ। प्रणाम ऋषिराज, प्रणाम। हाँ, जाओ। सहित सहाय सवित यति अतिमानिहार मन में गहे सिजाय मुनि चरण तब कही सुटियार तुम्हें। हाँ, हे कामदेव, अभिमानी कामदेव, ओहो नाशवान कामदेव, इंद्र के द्वार पर पड़ा रहने वाला भिखारी और महर्षि नारद से युद्ध की तैयारी। एक बार सुनो, एक बार तो शिवजी महाराज के द्वार पर जाकर हार पाई और फिर मेरे सन्मुख आते शर्म न आई। कामदेव ने समझा होगा कि मैं अपने बल से नारद को अधीन करूंगा, किंतु यहाँ आकर बेचारे ने अपना ही कुछ बिगाड़ लिया। लो देख लो, आज मैंने उसे पूरी तरह से पछाड़ा। हाँ, मैं क्या करूं? इसे वीरता का बखान तो करना आवश्यक है, अन्यथा देव लोग कैसे जानेंगे कि नारद ही बड़ा बलवान है। सोचता हूं किसके पास जाऊं? कौन है? ओ, देवों के देव महादेव। ओहो, अगर उनके पास जाता हूं तो मेरी तो सदा जय। अब मैं उनको अपने विजय के समाचार सुनाता हूं। हाँ हाँ, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। शिव पाई नारद गवरे शिव पाई, चिता काम मन माई, मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी सिखाए। चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए,
बिना मुनि तो बार बार मुनि तो यह कथा सुनायहु मोहि, यह कथा सुनायहु मोहि, देवी जनि हरि सुधारहु सबहु, देवी जनि हरि सुधारहु सबहु, चले प्रसंग जुराहि सबहु, चले प्रसंग जुराहि सबहु। और नारद जी मन में खुशियों को लेकर महादेव की तरफ, कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे हैं। तब नारद गवरे शिव पाई, तब नारद गवरे शिव पाई, पिता कहाँ विधि मन माही, पिता कहाँ विधि मन माही। नारायण 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 नारायण। ओहो, प्रणाम प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। नमस्कार नारद जी, आइए पधारिए, कुशल से तो है। आज इधर कैसे भ्रमण हो गया? महादेव नारायण नारायण, एक बड़ा शुभ समाचार लाया हूँ, आपको सुनकर बड़ा आनंद होगा। कहिए कहिए, ऐसा क्या समाचार है नारद जी, शीघ्र बतलाइए। अजी वे है ना आपका पुराना शत्रु कामदेव, जिसने एक बार आपके सामने आकर अपनी माया रचाई थी और आपके द्वारा पूर्ण हार पाई थी। हाँ हाँ, कहो, क्या उसने कोई और नया उत्पाद कर डाला है? हाँ, करना चाहता था, परंतु उसने, हम भी अपने नाम के नारद हैं, हमने उसे हरा कर ही छोड़ा। और जानते हैं महादेव, अच्छी तरह से उसका अभिमान तोड़ा। क्या आपको ये जानकर प्रसन्नता नहीं हुई? हाँ, क्यों नहीं, बड़ा ही शुभ समाचार है, परंतु यह किसी से कहना मत नारद जी। भगवान, मैं क्या बताऊं, आपसे तो बता रहा हूं। मैं विचरता विचरता हिमालय के निकट जा पहुंचा। वहां कंदरा का सुंदर दृश्य और एकांत स्थान को देखकर समाधि लगा बैठ गया। वचन में ऐसा लौलीन हुआ कि लोग और अलोक के कुछ खबर न रहे। इंद्रदेव, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इंद्रासन जाने के भय से कामदेव और रंभा आदि अप्सराओं को मेरा तप खंडित करने के लिए भेजा। उन सबने मिलकर अत्यंत जोर लगाया, परंतु मेरी समाधि में जरा भी बिंद न आया। कामदेव घबराया और अनेक प्रकार से विनती करके अपना पाप क्षमा कराया। अब कहिए कहिए महादेव, संसार में ऐसा कौन है जो कामदेव को जीत सकता है? क्या मैंने साधारण कार्य किया है? अब मेरा साहस जगत में किससे देखा जाएगा? जो सुनेगा जीत मेरी, वही शर्म आ जाएगा। निसंदेह नारायण जी, आपके पराक्रम को कौन पा सकता है? ऐसे तेज के सामने कौन आके उठा सकता है? परंतु आपके हित के लिए पुनः एक प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार यह समाचार आप मुझको सुना रहे हैं, ब्रह्मा जी से ना कह देना। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे क्षमा कीजिएगा। अक्सर मैं ठीक है। ओहो महादेव, अब ऐसा करता हूँ कि मैं
ऐसा लग रहा है कि आप नाराज हो गए। नहीं नहीं, नारद जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, तो आप नाराज नहीं तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, ताकि मैं और जगह पे जाकर खबर ले आऊं। कल्याण हो। संभुति नवपदेश हित नहीं नारद ही सुहा, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि छा बलवान। सुनो बड़ो, नारद अपनी बात जरूर ब्रह्मा जी से कहेगा। तुम लोग इनके पीछे जाओ और सभी वृतांत मुझको सुनाओ। जी प्रभु, आपकी आज्ञा मैं सिरोधार्य करता हूँ और नारद जी के पीछे पीछे जाता हूँ। शीघ्र जाओ और जल्द से मुझे इनका वृतांत सुनाओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कल्याण हो। और नारद जी अपनी वीरता की कथा सुनाते के लिए अपने पिता श्री ब्रह्मा जी को सुनाने के लिए जा रहे हैं। राम कीन्ह चाहि सोहि होई, करे अन्यथा हस नहीं कोई। शंभु बचन सुनी मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोग सिधाए। नारायण नारायण, पूज्य पिताजी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आहा, आइए नारद जी, पधारिए। कुशल तो है, आज कैसे आना हुआ? महाराज, आज तो भाग्य की रेखा बड़ी ही अनुकूल आई है। आपके आशीर्वाद से मैंने एक महान संग्राम पर विजय पाई है। ओ, बड़ा आनंददायक संवाद है। कहिए, कहो नारद, क्या समाचार लाए हो? पिताश्री, पहले मुझे आशीर्वाद तो दीजिए और फिर मेरा वृतांत सुन लीजिए। हाँ हाँ, कहो, क्या संदेश लाए हो? पिताश्री, मैं हिमालय पर्वत पर समाधि लगाए बैठा था कि इंद्र के भेजे हुए कामदेव और कई अप्सराएं आईं। उन्होंने मेरा तप खंडित करने के लिए अत्यंत अच्छा। और पिताश्री, उन्होंने बहुत सी लीलाएं रचाई मेरे लिए। परंतु हम भी नाम के नारद हैं। अपनी शक्ति को निस्तेज पाया और अंत में कामदेव क्षमा याचना करने लगा। पिताश्री, ओ, बड़े आनंद की बात है नारद। निसंदेह आपने बड़ा पराक्रम दिखाया है, जो ऐसे अभिमानी को नीचा दिखाया है। परंतु नारद, इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो। ये ध्यान रखना, ये वृतांत विष्णु जी को मत सुनाना, आपका हित इसी में है। अच्छा पिताश्री,
आप मेरे इस वृतांत को सुनकर मुझसे क्रोधित तो नहीं हो गए? नहीं नहीं नहीं, हम क्यों क्रोधित होने लगे नारद? ठीक है पिताश्री, प्रणाम, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण नारायण। ध्यान करके फिर ना फैलाए इसे संसार में, और होंगे ऐसे लोग विश्व के विस्तार में। जीता अपनी उन्हें सुनाऊंगा एक एक हाल। वे दयालु हैं, सदा रहते हैं भक्तों पर दयाल। नारायण नारायण नारायण। मैं नारायण के पास चलता हूँ। और नारद जी लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। रुख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोर मार मदमान। एक बार करो तल पर दीना, एक बार करो तल पर दीना। गावही हरि गुण गावे प्रवीणा, गावही हरि गुण गावे प्रवीणा। क्षीर से हे मुनिनाथ, क्षीर से हे मुनिनाथ। तह बस श्रीनिवास श्रुति माता, यह बस श्रीनिवास श्रुति माता। भगवान प्रणाम। योगेश्वर नारद जी, इतने दूर क्यों खड़े हो? निकट आओ। अब की बार तो
बहुत दिनों में कृपा की है। कहिए, सिद्ध तो प्रसन्न है। मध्यलोक में क्या हो रहा है? महाराज, हिमगिरी पर एक बड़ी ही विचित्र लीला देखने में आई है। अच्छा, क्या देखा नारद जी? वन की शोभा और एकांत स्थान देखकर चित्र प्रफुल्लित हो गया और मैं आपके चरणों के ध्यान में लगाकर बैठ गया। अच्छा, वही है ना लालसा का दास इंद्र, जिसको एक समय इंद्रासन की चिंता हो रही थी। व्याकुल किए रहती है। हमारे ध्यान से भयभीत होकर विचारने लगा कि कहीं नारद योग बल से मेरा इंद्रासन न छीन ले। उसने मेरा तप भंग करने की कोशिश की और अपनी अप्सराओं को भी साथ लाया, जिन्होंने तरह तरह के रंग रचाए। और तुम अपने ध्यान में लवलीन रहे? और नहीं तो क्या, उनके नासवान आनंद पर भूल जाता, उनके मोह में पड़कर आपके चरणों को भूल जाता। हाँ, ठीक है, ये तो स्वाभाविक ही है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? जब उन्होंने मुझे अपनी तपस्या में पूर्ण पाया तो आधीनता के साथ मेरे सामने सर झुकाया। मैंने भी, जैसा आपके भक्तों का स्वभाव होता है ना, उन्हें क्षमा करके इंद्रलोक जाने की आज्ञा दे दी। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा किया नारद जी। परंतु महाराज, मैंने कामदेव को अपने अधीन करके छोड़ा, जो बड़े बड़े योगेश्वर को और देवताओं के वश में नहीं आता था। आज उसका अच्छी तरह अभिमान तोड़ दिया है मैंने। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? हाँ। ओ, विचार शक्ति से ज्ञान हुआ कि नारद जी के हृदय पर कुछ अभिमान का प्रभाव पड़ गया। वैराग्य और ज्ञान के दर्पण पर अहंकार का मैल चढ़ गया है। सो मैं से अवश्य दूर करूंगा। नारद जी हमारे परम भक्त हैं और भक्त की रक्षा करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। न हो कर्तव्य यह मेरा तो मैं अवश्य शरण कैसा, बचाओ जो भक्त को, मम्मी को दिखा दे, तो फिर मेरा शांत है। शरण कैसा। और नारद जी प्रभु नारायण से विदा चाची को भी दिखा लेकर दिए। अपने वीरता का बखान करने के लिए मृत्यु लोक में भ्रमण करने लगे। चाची को बुला ली, चाची को भी दिखा दिए। इसी समय कॉल ऐड कर ले बोलो, कॉल ऐड। श्रीमान नारायण ने सोचा, अगर नारद का मोह भंग नहीं होगा तो नारद अभिमान के वश होकर व्यर्थ ही भटकते फिरेंगे। भक्त का प्रेम और भक्त की विरोधता। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूं, माया कहाँ हो तुम? आओ। माँ, क्या आज्ञा है? हे माया, हमें अपने भक्त के हित के लिए कुछ कार्य करना है। इसलिए तुम मृत्यु लोक में जाकर एक सुंदर नगर को बसाओ और श्रीनिधि को वहां का राजा बनाओ। लक्ष्मी जी, आप
वहां जाकर श्रीनिधि की विश्व मोहिनी कन्या बन जैसी आज्ञा महाराज। जाओ और माया और माता लक्ष्मी भी नारायण से विदा लेकर पग बहु नगर नहीं सत जो जन विस्तार श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। नारायण अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अगणित है जय सिर समाचार अगणित है जय सिर समाचार। मगन महूनगर तेहि सत जो जन विस्तार श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। बसहि नगर सुंदर हर नारी बसहि नगर सुंदर हर नारी जन बहु मन जन बहु मन सुधारी कहीं बोल बसई निधि राजा अगणित है समाया अगणित
नगर तो मैंने कभी देखा नहीं था। ये कौन सा नगर है? ओ, ये तो बड़ा सुंदर नगर है। मुझे चलना चाहिए। ओ, भारत जी बिठा रहे हैं। प्रणाम। आइए आइए, आपने दर्शन दिया, मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। आनंद रहो राजन, राज्य में कुशल हो। महाराज आइए आइए, इस स्थान को ग्रहण कीजिए। महाराज आइए। महाराज आपने कैसे कृपा की? मेरी कन्या विश्व मोहिनी विवाह की योग्य हो गई है। जब आप आ ही गए हैं और आप हस्तरेखा के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, तो कृपया करके बताइए कि मुझे मेरी कन्या को कैसा वर मिलेगा? अच्छा राजन, कन्या को बुलाइए और मुझे उसका हाथ तो दिखवाइए। जैसी आज्ञा, जैसी आज्ञा। मंत्री जी, तुम जाओ और हमारी पुत्र विश्व मोहिनी को लेकर यहाँ पर आओ। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। हेलो, मम्मी से पूछो और देखनी है। आओ पुत्री, आओ। पुत्री, ये देव ऋषि नारद जी है, इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम नारद जी। हेलो, और देखनी चाचा हो? आयुष्मान रहो। और देखोगे? देखी ना? आओ पुत्री, अरे यार, अपनी हस्तरेखा चलो वीडियो कॉल करो मेरे को। आओ 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 पुत्री, आओ लाओ, हस्तरेखा का विवेचन खत्म किया जाए। जो यही परई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताहि, परई सील कन्या गाहि। कन्या के लक्षण बहुत उत्तम है। साक्षात लक्ष्मी है ये कन्या, निसंदेह स्वर्ग की देवी बनेगी। बहुत उत्तम रेखाएं हैं। राजन, तुम्हारी कन्या बड़ी भाग्यशाली है। तुम इसका स्वयंवर रचाओ और देश देशांतर के राजाओं को बुलवाओ। इसको निसंदेह बड़ा योग्य वर मिलेगा। जैसी आज्ञा हो मेरा, जैसी आज्ञा। शीघ्र करना ये कार्य। और अब आप मुझे भी आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण नारायण।
कन्या के लक्ष्य से प्रतीत हुआ है कि वह बड़ी भाग्यशाली है। जिस वर्ष उसका संस्कार होगा वह अमर पद को पाएगा, विश्व में पराक्रमी और तेजस्वी भी कहलाएगा। निसंदेह यदि वह कन्या मुझे मिल जाए तो मेरा भाग्य भी उदय हो जाएगा, परंतु इसको पाने का कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा। क्या करें? किससे कहूं? रूप ऐसा सुंदर हो कि कन्या देखते ही रीझ जाए और जयमाला का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो जाए। हाँ, याद आया। मिल जाए। ये काम केवल भगवान विष्णु ही कर पाएंगे। अब मैं भगवान विष्णु जी के पास चलता हूँ और हरि का रूप मांग लेता हूँ। एक काम करूं, भगवान विष्णु को यही बुलवा लेता हूँ ध्यान करके। इधर 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 गया, वो गया। निशान दे। विष्णुवे नमः। अभी आगा देखो। विष्णुवे नमः। विष्णुवे नमः। विष्णुवे नमः। विष्णुवे नमः। नारद, ऐसी शीघ्रता में मुझे बुलाने का कारण क्या है? भगवान, आपके पास चलकर भ्रमण करता हुआ नहीं आ पाया, तो मैंने सोचा मार्ग में भगवान का ध्यान कर लेता हूँ। भगवान, एक मैंने चलते फिरते विशाल नगर देखा, वहीं पर उस कन्या का मैंने हस्तरेखा को भी देखा और मन में विवाह की अभिलाषा उत्पन्न हो गई है। अब मैंने सोचा कि भगवान का ध्यान लगाकर भगवान से हरि का रूप मांग लेता हूँ। नारायण नारायण नारायण। नारायण, मुझे हर समय तुम्हारा ही प्यारा है। मुझे खुद अपने प्यारे की है प्यारे से अधिक चिंता है। तुम्हारे मन में रहती है, तुम्हारे से अधिक चिंता है। हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, क्या करूँगा और क्या होगा, मगर होगा वही जिसमें तुम्हारा भला होगा। आओ, मैं तुम्हें हरि का रूप देता हूँ। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकनाथम्। अच्छा नारद, मैं चलता हूँ। ठीक है प्रभु, प्रणाम। हेलो, ठीक है ठीक लो, है। भगवान भी आ गए और संकट भी मिट गया। अब स्वयंवर में जाकर
हरि का रूप दिखाकर कन्या को मोहित करूंगा और जिस प्रकार होगा उसको मैं करूंगा जरूर। नारायण नारायण नारायण। और नारद जी और तेरी सुन हरि का तेरी रूप भाई धारण 700 बड़ी करके फोटो है उसमें सौ के आसपास पोर्ट्रेट निकाले। सावधान सावधान, महाराज श्रीनिधि दरबार में पधार रहे हैं। सावधान। नारद जी बड़े प्रसन्न होकर श्रीनिधि की सभा में महाराजाओं के बीच में जाकर बैठ जाते। ये वाला शॉट थोड़ा सा गलत हो गया, केबल लगाई ना गिम्बल ऑफ हो गया। आज तो मेरे गले में जयमाला अवश्य करी। ये भाई हमारे बीच में कौन आ गया? शांत रहो। अरे भाइयों, ये कुछ समझ नहीं आता, ये कौन से देश के राजकुमार हैं? जरा इनका मुखड़ा तो देखो, इतना इठला रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है जगत में इनसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है। भाई साहब, आप बहुत सुंदर हैं, आपसे बड़ा तो कोई सुंदर है ही नहीं, अति सुंदर। यही सुनना चाहता था। हाँ, अब जयमाला भी मेरे गले में ही डलेगी। अब बिल्कुल बिल्कुल, आप ही स्वयंवर के नायक हैं और मुझे ऐसा प्रतीत होता है, और मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन से देश के राजा हैं? आप मुझे नहीं पहचान पाएंगे। अच्छा प्रभु ने रूप दिया है मुझे। अच्छा, इतना सुंदर रूप। हाँ, ये सुंदर रूप। अब हम आपको क्या कहें? ठीक है, हम भी जयमाला के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। और भाइयों, सुनते हो, ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो भद्र आए हैं, इतना सुंदर मुखड़ा लेकर आए हैं, विश्व मोहिनी अवश्य इन्हीं के गले में जयमाला डालेगी।
आज मुझे विश्वास है मेरे ही गले में जयमाला डलेगी आज, और ये प्रभु का रूप है। रहे तहाँ तुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेद, विप्र केश देखत फिरहि, कर्म कौतुकी ते। तेहि समाज बैठे मुनि जाए, मैं आगे बढ़ता हूँ पहले। लाओ लाओ मुझे पहनाओ, मुझे पहनाओ। मुझे नहीं पहनाए। चलो चलो तुम यहाँ से हटो, मेरा नंबर है पहले, हटो। अब शायद देखा नहीं इसने मुझे, मैं इनके सामने जाता हूँ। मैं आ गया। पहनाओ, पहनाइए। इतना सुंदर रूप लेकर आया हूँ, फिर भी जयमाला नहीं पड़ी। एक बार और प्रयास करता हूँ। इतना सुंदर रूप है मेरा। जरा भाई तुम हटो, मैं अपना नंबर देखता हूँ। मैं प्रयास पहले करता हूँ। अभी मुझको नहीं पहना ये मालिक, ये तो सोचने की बात है। ऐसा क्यों हो रहा है?
एक बार मैं और देखता हूँ, ये अंतिम प्रयास रहेगा मेरा। चलो। मैं सबसे सुंदर हूँ, मुझे जयमाला पहना दो। अब आएगा मेरा नंबर। और ये सब देख कर स्वयं नारायण जी प्रकट हुए। मुझे तेरे पास से जग में निराशा है, परंतु देख ले तू भी कपट का क्या तमाशा है। दूसरों की आशाओं पर पानी फेर कर अपनी कीर्ति को बढ़ाने वाले ठहर, भक्त के साथ द्रोही का काम करने वाले ठहर, रक्षक कहलाने वाले ठहर जा। क्या है? आज्ञा? आज्ञा तो तुम्हारी है, जो मन में आता है वो करके जाते हो, किसी का सम्मान नहीं करते, ना किसी को डरते हो। मैं जानता हूँ तुम सर्वव्यापी हो, परंतु उतने ही पापी हो। मैंने बड़ी भूल से तुम्हारे पास आकर हरि का रूप मान लिया, भला ऐसे ठोकरे खाकर सूरज का भोग ला दिया। छुपाओ तो जिसकी नस-नस में कपट छल का है, जो ये आदत तुम्हारी है, कहाँ विश्राम है मेरा, न बदला लू बदी का तो न नारद नाम है मेरा। शांत मुनिवर शांत। शांत? शांत मत बोलो, शांत होने का बहुत काम किया है जो मैंने मुझसे शांति मांगते हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें अवश्य शाप दूंगा। लो सुनो, जिस प्रकार तुमने मुझे हो सकता है स्त्री के प्रेम में तड़पाया है, उसी प्रकार तुम भी स्त्री के वियोग में तड़पोगे। और जिस वानर का रूप घृणा दृष्टि से देखकर मुझको दिया गया है, उसी वानर से तुम सहायता चाहोगे। भोगने खाते महासुंदर पहाड़ों में, कहीं पर्वत कहीं जंगल, कहीं वन कहीं उजाड़ों में आओगे। बादल है तरफ गिर गिर के छाएंगे, यदि कुछ आएंगे तो बादल ही काम आएंगे। कपियाकृति तुम की हमारी, कर दृष्टि सहाय तुम्हारी। नारायण, मैं आप
आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। न मुझको काम सुख दुख से, न शोक आनंद साधन से, मुझे उसमें ही आनंद है जिसे तुम चाहते हो। नारद, मुझे तुम्हारा श्राप भी स्वीकार है। भगवान, ये क्या हुआ मुझसे? जब माया हरि, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहरमान राजकुमारी, तब मुनियति सभीत हरि चरना, गहे पाई तन तारक हरना। भगवान, मैंने क्रोध में आकर न जाने ऐसा क्या कह दिया। क्षमा करें हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। नारद, तुम कोई चिंता न करो। जो कुछ हुआ है वो हमारी इच्छा से ही हुआ है। दशा हो मगर श्राप कृपाला, मम इच्छा कर दीप दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहुते, कह मुझे पाप निकल के। निश्चिंत हो, मैं चलता हूँ। जैसी आज्ञा भगवान। प्रभु प्रभु प्रभु, मेरा भी अपराध क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मेरा भी अपराध क्षमा कर दीजिए। मेरा भी अपराध क्षमा कर दीजिए। क्षमा 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 क्षमा। देखो, हमने जो श्राप दिया है वो श्राप मिथ्या नहीं होगा, परंतु ध्यान रखो, तुम ऐसे बलशाली महान योद्धा बनोगे, संसार में तुम्हें याद किया जाएगा और तुम भगवान विष्णु के हाथ से मृत्यु को प्राप्त करके पुनः भगवान विष्णु के ग्रह बनोगे। जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। रावण की मां का नाम केतकी और वह राक्षस कुल की पुत्र थी। अतः रावण के अंदर ब्राह्मण एवं राक्षस दोनों के गुण विद्यमान थे। रावण भगवान शंकर के परम उपासक थे। उन्होंने सैकड़ों बार भगवान शंकर के समक्ष अपना शीश काट के अर्पण किए। जिस प्रकार भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर रावण को 10 शीश प्रदान किए और चंद्र खड्ग प्रदान किए, इस कारण रावण को दशानन के नाम से संबोधित किया जाता है। राक्षसी स्वभाव होने के कारण इन्होंने अपने सौतेले भाई कुबेर से उसकी सोने की लंका और पुष्पक की मांग छीन लिया। लंकेश्वर ने देवताओं, गंधर्वों, किन्नरों, दिक्पालों आदि को भी अपने अधीन कर दिया।
काल को भी अपने वश में कर रखा था। जब रावण ने ब्राह्मण, पृथ्वी देवताओं और साधुओं पर अत्याचार किया, तब देवता, पृथ्वी, साधु एकत्रित होकर ब्रह्मदेव के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने उन सभी को लेकर भगवान विष्णु के सामने भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा, तुम यज्ञ करो, यज्ञ से ही पर्यावरण जीवित रहता है, कुछ भी करके यज्ञ करो। जय शंकर। देवताओं का अन्नदाता मैं हूँ। विश्वदेव वो भी मैं हूँ। कालों का काल वो भी मैं हूँ। दानव, धनुष और दैत्यों का स्वामी वो भी मैं हूँ। आज ब्रह्मांड का कोई भी परम योद्धा ऐसा नहीं जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर सके। कुबेर में सामर्थ्यता नहीं हमारे धन वैभव का मुकाबला कर सके। जय शंकर। जय पिताश्री, बिल्कुल ठीक कहा आपने पिताश्री। आपके नाम से दैत्य, धनुष, गंधर्व, दिक्पाल आदि में कोई ऐसा नहीं जो लंकापति लंकेश और के अनुचरों का सामना कर सके। पिताश्री, आपकी आज्ञा से एक बार नहीं 2-2 बार 100-100 बार इंद्र को जीत लिया है। ध्यान रखो, पृथ्वी पर कहीं भी यज्ञ न होने पाए। अगर यज्ञ होगा तो समस्त देवता बलशाली हो जाएंगे। फिर हमारा त्रिलोकी पर विजय अभिमान सब धरा कर धरा रह जाएगा। इसलिए सैनिकों को आदेश दो, पृथ्वी भूमंडल पर जहां भी
तपस्वी यज्ञ करे, उसे जाकर विध्वंस करा दो। जैसी आज्ञा पिताश्री। चलो सभी रास्ता चलो और सभी ऋषि मुनियों का तप भंग करते हैं। चलो जय शंकर। ऋषि मुनियों, तुम ये क्या कर रहे हो? ये क्या रंग रचा रखा है? चलो हटाओ इन सब चीजों को। ये यज्ञ हमारे सामने मत लगाओ। हटाओ इस हवन कुंड को ही हटाओ। हट। सुन ले वो जग के रखवाले, कैसा ये संसार रचा। हर कर्म की हो रही हार, चहुदिशा कर मचा। चहुदिशा मचा। हे जग के पालन हार, तुम्हारी धरती पर मच रहा है हाहाकार। तुम्हारी धरती पर मच रहा है हाहाकार। तुम्हारी धरती पर हे जग के पालनहार, तुम्हारी धरती पर मच रहा है हाहाकार। तुम्हारी धरती पर तुम्हारी धरती पर जग के पालनहार। प्रभु, राक्षसों के अत्याचार से हम व्याकुल हैं। हमारे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। मां देवता पर लगा हुआ है दानवता का पहरा। तुम्हारी
होंगे तब मेरा न लोगे अवतार जब तक होगा जन कल्याण नहीं, होगा जन कल्याण नहीं, होगा जन कल्याण नहीं, होगा जन कल्याण नहीं। यदा यदा मुनिश्रेष्ठ हानिर्धर्मस्य लक्ष्यते तदावतीर्ण करिष्यामि सदा धर्मस्य रक्षया। ऋषियों, शांत, तुम लोग धैर्य धारण करो। मैं अपने संपूर्ण अंशों सहित मनुष्य रूप में अवतार लेकर तुम्हारे कष्टों का निवारण करूंगा। तुम निर्भय रहो, निर्भय रहो, निर्भय रहो। क्या क्या नारायण ने स्वयं अवतार लेंगे? हाँ। अरे साधु समाज, कितनी खुशी की बात है। अब हमारे कष्ट के दिन है। आओ आओ प्रभु का गुणगान करें। अब लेंगे अब अवतार हमारी धरती पर, अब लेंगे अब अवतार हमारी धरती पर, अब लेंगे अब अवतार हमारी धरती पर, अब लेंगे अवतार हमारी धरती। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं देववरं शुभांगं जगत्कान्तं कमलनयनं मोहनिर्यागम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो वजायता श्रोतादानस्य प्राणस्य मुखादनीरजायतः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। आज गणों के संकट, आज गणों के संकट हरे दूर हरे। तुम स्वामी कृपा
Thank you.